कोई भी इस देश में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी इस पद पर पहुंच सकता है, इस सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, लेकिन उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे वो जीवन जीना पड़ेगा जो संघर्ष द्रौपदी मुर्मू ने किया। जो जीवन द्रौपदी मुर्मू का था वो आसान नहीं था, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि शपथ ग्रहण जब हो रहा था उस दौरान वो जब सेंट्रल हॉल में संबोधित कर रही थी, उस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, शिक्षा को लेकर के जिक्र किया। जो सबसे बड़ी समस्या थी उनके जीवन में वो प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी शुरुआती जीवन में ही जो उनको पढ़ाई करनी थी उसमें ही समस्या आई, और उसी को लेकर के आज वो जिक्र कर रही थी कि समस्या तो आई लेकिन समस्या से कभी वो घबराई नहीं, हमेशा से वो समस्या से लड़ती रही और आगे बढ़ती रही। और यही मामला है कि वो उड़ीसा से लेकर के उन्होंने दिल्ली के रायसीना हिल्स तक का सफर तय किया। और ये सफर कितना शानदार और संघर्ष भरा रहा, उसकी एक एक कड़ी हमने आप तक पहुंचाई, और उसको पहुंचाने का मकसद यही है कि सिर्फ इस तस्वीर को इस लिहाज से मत देखिए कि आज देश के 15वें राष्ट्रपति ने शपथ ली है, बल्कि ये समझिए राष्ट्रपति के तौर पर एनडीए ने जिस चेहरे को चुना, राष्ट्रपति के तौर पर जिस पर पक्ष और विपक्ष एक साथ यहां पर नजर आया, क्रॉस वोटिंग ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रपति के तौर पर जिस महिला ने आज ये सिंहासन संभाला है, रायसीना हिल्स की पूरी जिम्मेदारी यहां पर संभाली है, अब राष्ट्र को संभालने की जो कमान है उनके हाथों पर यहां पर है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो अहम फैसले वो यहां पर लेंगी वो शुरुआत नहीं है, बल्कि इससे पहले की जो पूरी कहानी लिखी गई, जब तक वो जिन भी पदों पर कार्यरत रही वहां पर उन्होंने आदिवासियों के लिए सोचा, वहां पर उन्होंने गरीब तबके के लिए सोचा, वहां पर उन्होंने उस तबके के लिए सोचा जो कि कई सुविधाओं से बिल्कुल दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं था। आप ये सोचिए कई ऐसे गांव जिनकी फहरिस्त अब बहुत लंबी होती चली गई, जहां पर लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। खुद शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक शिक्षिका बनी, लेकिन अपनी भूमिका सिर्फ शिक्षिका तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उस गांव की लड़कियों को, बेटियों को इस तरह से प्रेरित किया, उनके अभिभावकों को शिक्षा का वो महत्व समझाया कि अब उन गांव में जो प्रतिशत है, बताया जाता है कि लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों का हो गया है, यानी कि छात्र से भी ज्यादा जो प्रतिशत है वो छात्रों का सामने आ रहा है। ये कामयाबी आपको भले ही थोड़ी लगेगी, लेकिन देश का भविष्य कहे जाने वाली उस नींव को मजबूत करती हुई अंजित नजर आती है, जहां पर ये वो मिसाल है जिसे आज हर जन जन को समझना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तस्वीर को महज 15वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्र की कमान एक ऐसी महिला के हाथ में लगी है जो वाकई गौरवान्वित करती हैं, जो वाकई मिसाल बनने के काबिल हैं। और ये बहुत यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आज जिन्होंने भी सुना होगा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से, जाहिर तौर पर ये प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो संघर्षों से पीछे हट जाते हैं, समस्याओं से घबरा जाते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आगे की तस्वीर भी आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों बाद राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनको छोड़ेंगे और फिर वहां से वो वापस आएंगे। एक छोटा सा विदाई समारोह भी रामनाथ कोविंद का वहां पर होगा, वहां से वो वापस आ जाएंगे और फिर उसी राष्ट्रपति भवन में उनको छोड़ने के बाद वापस आ जाएंगे जो राष्ट्रपति भवन उनका इंतजार कर रहा है शपथ लेने के बाद, जहां पर वो जाएंगी। ये लंबा इतिहास है ये, जब ये कहा जा रहा था कि क्या कोई आदिवासी महिला कभी राष्ट्रपति तक पहुंचेगी, लेकिन वो इतिहास आज बदल गया, नया इतिहास है आज की। और इस ऐतिहासिक पल को हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि कैसे द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लिया। वो आगे की तस्वीर भी हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, पल पल की तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होगी जब रामनाथ कोविंद वहां से लौटेंगे द्रौपदी मुर्मू को छोड़ने के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति भवन उनका इंतजार कर रहा है और फिर आपसे शपथ लेने के बाद वो देश की नई राष्ट्रपति बन गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संबोधन में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक का जिक्र किया और कहा कि किस तरह से जितने भी आसीन हुए इस पद पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने इस पद की गरिमा यहाँ पर बनाई रखी और इसी कर्तव्य के साथ वो भी यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी। और वो जानती हैं कि एक ऐसा तबका भी इस देश में मौजूद है जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर कमजोर होने के कारण किस तरह से उनके सपने टूटते हैं। पर वो जानती है एक राष्ट्रपति के तौर पर अगर वो काबिज हुई है तो उसके साथ में करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें अब उन पर आकर टिक गई हैं। इसलिए गरीब, दलित और साथ ही आदिवासी तबके का जिक्र करना वो नहीं भूली। वो अपने संघर्ष को यहाँ पर बताना नहीं भूली कि जिस संघर्ष की बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, वो ये बताता है कि गरीब तबका भी सपने देख सकता है, वो भी अपने सपनों को यहाँ पर पूरा कर सकता है। साल 2009 से साल 2015 का उनका सफर बेहद दर्दनाक रहा, जख्मों से भरा रहा,
जहां उन्होंने अपनों को खोया। लेकिन सोचिए, अपनों को खोने के बावजूद भी वो यहां पर टिकी रही, डटी रही। वो जानती थी कि अब जिंदगी के जीने का मकसद और उसका दायरा बढ़ जाना चाहिए। वो देश के बारे में सोचने लगी, अपने समाज के बारे में सोचने लगी और इसी मकसद के साथ एक एक कदम द्रौपदी मुर्मू ने आगे बढ़ाया। और देखिए किस तरह से रायसीना हिल्स तक आज वो कदम आकर टिक गए हैं। मेरे सहयोगी अंजीत भी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये कदम आगे बढ़ते चले गए और आज इन बढ़ते हुए कदमों को देखकर पूरा देश यहाँ पर गर्व महसूस कर रहा है। और वो कदम अब सबीना धीरे धीरे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मौका बहुत खास है पूरे देश के लिए, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है कि कैसे शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब धीरे धीरे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से निकल करके राष्ट्रपति भवन जाएंगे। उनको छोड़ने के लिए रामनाथ कोविंद वहां पर जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान एक छोटा सा विदाई समारोह भी रामनाथ कोविंद का होगा। उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, वो राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगे। लेकिन सबका साथ सबका सहयोग, इस बात का भी जिक्र किया है द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि जहां से वो आई हैं और जो जिक्र किया वो अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है और प्रेरणा भी देती है कि कैसे जिसके जीवन में प्रारंभिक शिक्षा मुश्किल हो, कि कैसे शुरुआती पढ़ाई करें, यानी प्राइमरी की पढ़ाई कैसे करें शुरुआती दिनों की, वो अगर देश के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है तो ये प्रेरणा है कि जो सपने देखते हैं वो जरूर देखें। अगर ऐसा लगता है कि कोई कठिन परिश्रम है तो जरूर करना चाहिए और इसकी उदाहरण द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि हमने वो तस्वीर आज देखी जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे और जिस तस्वीर का इंतजार हम काफी वक्त से कर रहे थे। बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर चयनित हुई, उन्होंने शपथ ली है। उससे पहले आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या कभी ऐसा होगा कि राष्ट्रपति के तौर पर कोई आदिवासी महिला शपथ लेंगी, लेकिन आज वो हुआ और आज होते हुए हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि कैसे उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। और सबीना, बड़ी बात यह है कि इसका इंतजार पूरा देश कर रहा था उस दिन से, जिस दिन से एनडीए ने उनके नाम का ऐलान किया था। तब से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि इस बात का कि कब वो शपथ लेंगे और वो 25 जुलाई की तारीख आज थी जब 10:15 बजे उन्होंने। और इस 25 जुलाई के पीछे का इतिहास क्या है वो भी आपने कुछ देर पहले करोड़ों दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाया। देखिए, समझिए, मिसाल बनना आसान नहीं होता और मिसाल बना भी नहीं जाता। आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत, आपका कर्म, आपका धर्म और साथ ही साथ आपका जुनून आपको मिसाल बना देता है। और ठीक ऐसा ही द्रौपदी मुर्मू के साथ हुआ। उन्होंने जो मेहनत की, सच्चे दिल से की, उस मेहनत की बदौलत आज वो रायसीना हिल्स पर काबिज हैं। यहाँ का सिंहासन अब उनके नाम हो चुका है। ये कार्यकाल आगे बढ़ता जाएगा। 6,76,803 वोट उन्हें यूं ही नहीं मिले, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत उनकी यूं ही नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे भी उनकी वो सादगी, वो मासूमियत, वो कर्तव्य निष्ठा मौजूद है, जिसकी मिसाल आज हर कोई जान रहा है, देख रहा है। हालांकि जब ये नाम सामने आया था, हर कोई सोच में पड़ गया था और उसके बाद टटोलना, खंगालना शुरू कर दिया गया था कि आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू, जिसे एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का चेहरा बनाया गया। और जिसने भी उनके बारे में जाना, बस यही जाना कि भले ही वो कम बोलती हो, लेकिन हर कदम पर उनका काम जोर शोर से चिल्लाता है, बोलता है। और वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। ऐसे में आदिवासी महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, गरीब तबके के बारे में किस तरह से विकास की वो रूपरेखा तैयार करनी है जिस पर आगे बढ़ते हुए वो अपना जीवन यापन बिता सके, ये तमाम वो फैसले उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर रहे हैं। जिस भी पद पर वो कार्यरत रही, जो भी भूमिका उन्होंने निभाई, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाई। और यही वजह है कि आज एक बेहद ईमानदार, विवादों से कोसों दूर रहने वाली और हर तबके के बारे में सोचने वाली महिला, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर काबिज हो चुकी है अंजीत। और शायद ये हमारे देश की जिस लोकतंत्र की उन्होंने जिक्र भी किया कि ये लोकतंत्र का ही की महत्ता है, ये लोकतंत्र का ही दायरा है, जहां पर एक आदिवासी और गरीब तबके की महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। खुद वो अपने संबोधन में भी कहती हुई नजर आई। आपने जिक्र किया अभी कि जैसे ही एनडीए ने ये तय किया कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, तो लोगों को शायद उनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। हाँ, लोग ये जरूर जानते थे कि वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और वो हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कहानियां, इतनी ज्यादा जानकारी, इतना परिश्रम होगा, इतना संघर्ष होगा, शायद किसी को नहीं पता था कि। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार विजय चौक से जो सिलसिला चल रहा है, शायद ये उम्मीद नहीं कि इस तरह से भी तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अब
पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन जैसा कि सबीना जिक्र कर रही थी अभी कि बहुत कम लोगों को ये पता था कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। राज्यपाल के तौर पर उनको लोग जानते थे, लेकिन फिर सबने ये ढूंढने की कोशिश की कि द्रौपदी मुर्मू की कहानी क्या है। और उसके बाद जब लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को पढ़ा, उनको समझा, उनकी कहानियां जानी, तो ये पता चला कि कितना प्रेरणादायक है उनका जीवन और कैसे ये सफ़र पूरा शुरू हुआ। अब जो धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, वो देश की 25वीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने, आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ले लिया है और वो अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही, क्योंकि वहाँ पर वो जाएंगी और वही उनका आवास है। लेकिन उसके पहले जो सारी औपचारिकताएं हैं जो उनको पूरा किया जा रहा है। और चंद मिनटों पहले, यानी आपको बता दें 10:15 पर ठीक समय पर सीजीआई ने उन्हें शपथ दिलवाई। उसके बाद ये तय हो गया कि वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और धीरे धीरे ये जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगी धीरे धीरे वो सेंट्रल हॉल से और फिर उनको रामनाथ कोविंद वहां तक छोड़ने जाएंगे और फिर वो वहां से वापस चले आएंगे। एक छोटा सा विदाई समारोह का कार्यक्रम भी वहां पर होगा। और जब शपथ हो रहा था उस दौरान सारे लोग मौजूद थे और जो शपथ के बाद उन्होंने संबोधन दिया उसको लेकर उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने अपने संघर्षों की बात की, उन्होंने अपने परिश्रम की बात की और ये जिक्र किया कि गरीब से गरीब तबका भी यहाँ ऊपर आ सकता है। और एक आम आदमी, जो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि एक आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है, आसीन हो सकता है। और उसका उदाहरण देखना है तो आप द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया और ये कहा कि वो प्रतिबिंब है इस बात की कि एक छोटे से गांव से उठ करके रायसीना हिल्स तक का सफ़र तय किया। एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने ये सफ़र तय किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है और आने वाले वक्त में हम उनके देखेंगे तमाम वो फैसले होंगे। इससे पहले राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया हो, बाकी जो उनको जिम्मेदारियां मिली उसको बखूबी उन्होंने निभाया है, बहुत ही शानदार तरीके से काम किया। और यही वजह है कि जब एनडीए ने कहा कि उनकी तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार होंगी, उसके बाद से किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और सबीना, बड़ी बात यह है अपने आप में कि जो बात आज हम जिक्र कर रहे हैं लगातार कि ये जो सफ़र है वो रायसीना हिल्स की तरफ धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी का इंतजार, देखिए इंतजार वो तब खत्म होगा जब द्रौपदी मुर्मू रायसीना हिल्स पहुंच जाएंगी, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर जाएंगी दोबारा। तो 20 जून 1958 को जब ओडिशा के मयूरभंज जिले में के बैदीपोरा गांव में जन्म हुआ उनका, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उस गांव की बेटी जाएगी और रायसीना हिल्स पर के जो सिंहासन है उस पर इस तरह से काबिज होगी कि हर किसी के लिए आज वो एक मिसाल कायम कर देगी। क्योंकि जिस गांव में उनका जन्म हुआ, जिस परिस्थितियों में, जिन हालातों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिस तरह से विवाह के बंधन में तो वो बंधी, लेकिन दर्द का जो पहाड़ उन पर टूटा, उन सब से उभरना, उन सब से हालातों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, वो हर किसी की काबिलियत में शामिल नहीं होता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उस दर्द को भी ताकत बना लिया और ताकत भी ऐसा बनाया कि देखिए आज किस तरह से वो आज राष्ट्र की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और अपने संबोधन में उन्होंने बहुत सी अहम बातें करी और जो सबसे खास बात की उन्होंने कि ये लोकतंत्र की खासियत है, ये लोकतंत्र की महत्ता है, ये उसकी गरिमा है कि एक गरीब परिवार की बेटी को, एक आदिवासी परिवार की बेटी को आज राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, उसे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गरीब तबका सपने देख सकता है, अब उन्हें पूरा कर सकता है। यानी देखिए कितने लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें अब सीधे सीधे तौर पर आकर द्रौपदी मुर्मू पर आकर टिक गई हैं। हम बार बार उनके शिक्षिका होने का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक शिक्षिका की भूमिका निभाई, लेकिन ये सिर्फ वेतन पाने के लिए नहीं था, बल्कि वो जानती थी कि कई बार स्कूल प्रबंधन भी उस दौर में, हम पहले के दशक की जब बात कर रहे हैं, उस दौर में बड़ा मुश्किल होता था आर्थिक तौर पर एक शिक्षिका की भूमिका में रहना और उनको हर महीने उस वेतन तक पहुंचाना। ऐसे में उन्होंने बिना वेतन भी काम किया, लेकिन छात्रों को पढ़ाने में कोई कोर कसर उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। यही वजह है कि वो हमेशा से ये कहती रही कि ये छात्र देश का भविष्य है और मैं चाहती हूँ कि ये भविष्य मजबूती के साथ आगे बढ़े। वो ये भी कहती थी कि मैं इस कदर पढ़ाना चाहती हूँ कि किसी बच्चे को कभी ट्यूशन लेना ना पड़े, क्योंकि वो जानती हैं पढ़ाई करना, उसके बोझ को यहाँ पर आर्थिक तौर पर सहना और फिर अलग से जाकर ट्यूशन पढ़ना, उसके आर्थिक बोझ को सहना एक गरीब परिवार के लिए, एक आदिवासी परिवार के लिए, जहाँ पर अपने घर से बच्चे पढ़ाई के लिए निकाले भी नहीं जा पाते हैं,
जिंदगी जो रोजमर्रा की है उनकी थमती नजर आती है। ऐसे में सोचिए, ये बड़े फैसले बहुत बारीकी तौर पर उन्होंने यहाँ पर लिए और शिक्षिका की भूमिका उन्होंने बखूबी यहाँ पर निभाई। उसके बाद जैसा कि मेरे सहयोगी अंजीत भी बता रहे थे, क्लर्क की भूमिका में वो आई। फिर धीरे धीरे उनका सियासी सफर जिस तरह से शुरू हुआ, जिस तरह से उन्होंने सियासत में कदम रखा, ये वो जानती थी कि सियासत में कदम रखना और उस कदम को मजबूती के साथ यहाँ पर जमाना, साथ ही उस चमक दमक से खुद को दूर रखना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हर मुश्किलों का सामना करते हुए द्रौपदी मुर्मू आज ना सिर्फ आगे बढ़ी हैं, बल्कि आज हर महिला के लिए, आज हर जनवासी के लिए, देश के हर एक शख्स के लिए वो मिसाल कायम कर चुकी है।